जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं है, यह उस विश्वास का प्रतीक है जिसमें एक बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सुख और सफलता की कामना करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा, सम्मान और खुशियों का संकल्प लेता है। राखी की एक छोटी सी डोरी अपने अंदर प्रेम, विश्वास, बचपन की यादें और जीवन भर साथ निभाने का भाव समेटे होती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का धार्मिक और भावनात्मक महत्व क्या है, राखी बांधने की परंपरा के पीछे कौन सी सुंदर मान्यताएं जुड़ी हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा द्रौपदी से जुड़ी प्रसिद्ध कथा हमें भाई बहन के रिश्ते के बारे में क्या संदेश देती है। तो आइए इस पवित्र पर्व की सुंदर यात्रा शुरू करते हैं। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, अर्थात ऐसा बंधन जो प्रेम और रक्षा के संकल्प से जुड़ा हो। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल एक धागा नहीं बांधती, बल्कि अपने स्नेह और शुभकामनाओं को उसके साथ जोड़ती है। वहीं भाई भी अपनी बहन के प्रति प्रेम, सम्मान और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का संकल्प करता है। लेकिन रक्षाबंधन का अर्थ केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा करना ही नहीं, रक्षा का अर्थ है एक दूसरे की भावनाओं की रक्षा करना, सम्मान की रक्षा करना, परिवार की एकता बनाए रखना और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना। यही इस पर्व की सबसे सुंदर भावना है। रक्षाबंधन आते ही बचपन की कितनी यादें हमारे मन में ताज़ा हो जाती हैं। भाई बहन का बचपन शायद दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता होता है। कभी छोटी सी बात पर झगड़ा, कभी खिलौने को लेकर लड़ाई, कभी एक दूसरे की शिकायत और कुछ ही देर बाद फिर दोनों साथ खेलते हुए। बचपन में भाई बहन चाहे कितनी भी लड़ाई कर लें, लेकिन जब बाहर का कोई व्यक्ति उनके भाई या बहन को कुछ कह दे तो वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। यही तो इस रिश्ते की खासियत है। समय बीतता जाता है, बचपन पीछे छूट जाता है, भाई अपनी पढ़ाई और नौकरी में व्यस्त हो जाता है, बहन भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। कभी कभी दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार आते ही बचपन की वही यादें फिर लौट आती हैं। कलाई पर बंधी राखी मानो कहती है, दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, रिश्ता दिल से कभी दूर नहीं होता। भारतीय परंपरा में रक्षा सूत्र का विशेष महत्व माना गया है। प्राचीन समय से ही किसी शुभ अवसर पर हाथ में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा रही है। यह सूत्र व्यक्ति को शुभ संकल्पों और मंगल कामनाओं से जोड़ने का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, आरती करती है और उसकी कलाई पर राखी बांधती है। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसके सुखी जीवन की कामना करता है। आज के समय में रक्षाबंधन का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। कई बहनें अपने भाइयों से दूर रहती हैं, लेकिन तकनीक ने दूरी कम कर दी है।
कहीं वीडियो कॉल पर राखी दिखाई जाती है तो कहीं राखी डाक से भेजी जाती है, लेकिन भावना वही रहती है, क्योंकि रिश्ते दूरी से नहीं भावनाओं से मजबूत होते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की प्रसिद्ध कथा भी सुनाई जाती है। मान्यता के अनुसार एक अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लग गई थी। द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र का एक टुकड़ा लेकर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस स्नेह को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रेम से स्वीकार किया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मन से अपनी बहन का स्थान दिया और समय आने पर उसकी रक्षा का वचन निभाया। महाभारत में जब द्रौपदी को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, तब श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। यह कथा हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है। रिश्ता केवल रक्त से नहीं बनता, रिश्ता प्रेम, विश्वास और स्नेह से भी बनता है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के लिए जो स्नेह दिखाया, वही स्नेह आगे चलकर उनके लिए रक्षा का आधार बना। इसलिए रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि प्रेम से किया गया छोटा सा कार्य भी जीवन में बहुत बड़ा महत्व रख सकता है। अब सुनिए एक छोटी सी भावुक कहानी। एक छोटे से गांव में एक भाई और उसकी बहन रहते थे। दोनों के माता पिता खेती करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। भाई अपनी बहन की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता था। एक दिन बहन ने भाई से कहा, भैया इस बार रक्षाबंधन पर मुझे बाजार वाली सुंदर राखी चाहिए। भाई मुस्कुराया और बोला, जरूर, इस बार तुम्हारे लिए सबसे सुंदर राखी लाऊंगा। लेकिन रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले घर में अचानक आर्थिक परेशानी आ गई। भाई के पास राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह बहन को कुछ बताना नहीं चाहता था। रक्षाबंधन के दिन बहन ने अपने भाई के सामने थाली सजाई। थाली में रोली, चावल, मिठाई और एक साधारण सी हाथ से बनी राखी थी। बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मुझे बाजार की राखी नहीं चाहिए। मैंने अपने हाथ से आपके लिए यह राखी बनाई है। भाई की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बहन से कहा, मैं वादा करता हूँ कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। उस दिन दोनों को समझ आया कि रिश्तों की कीमत महंगे उपहारों से नहीं होती। रिश्तों की कीमत होती है प्रेम, विश्वास और साथ की। रक्षाबंधन के दिन भाई जब अपनी कलाई पर राखी देखता है तो उसे केवल धागा नहीं देखना चाहिए, उसे उस धागे के पीछे छिपी बहन की भावनाओं को समझना चाहिए। बहन की खुशी का सम्मान करना चाहिए, उसके सपनों को महत्व देना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, बहन की रक्षा का अर्थ केवल उसे किसी परेशानी से बचाना नहीं है, उसकी स्वतंत्रता, सम्मान और निर्णयों का सम्मान करना भी भाई के प्रेम का हिस्सा है। वहीं बहन भी अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। वह चाहती है कि उसका भाई हमेशा स्वस्थ रहे, जीवन में आगे बढ़े, उसके घर में सुख शांति बनी रहे और चाहे भाई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बहन के लिए वही रहता है जिसके साथ उसने बचपन बिताया था।
कभी उसकी शिकायत की, कभी उससे झगड़ा किया और कभी उसके साथ मिलकर घर में शरारतें की। रक्षाबंधन इन सभी यादों को फिर से जीवित कर देता है। आज बहुत से भाई बहन अलग अलग शहरों और देशों में रहते हैं। कई बहनें रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के पास नहीं पहुंच पाती। कई भाइयों के लिए भी बहन के घर जाना संभव नहीं होता, लेकिन प्रेम को दूरी रोक नहीं सकती। एक राखी डाक से पहुंच सकती है, एक फोन कॉल दिलों को करीब ला सकता है, एक वीडियो कॉल पर की गई आरती भी रिश्तों की मिठास को महसूस करा सकती है। इसलिए अगर इस रक्षाबंधन पर आप अपने भाई या बहन से दूर हैं तो उदास मत होइए। उन्हें फ़ोन कीजिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, पुरानी यादें साझा कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी रिश्तों में नई खुशी भर देती है। रक्षाबंधन हमें केवल भाई बहन के रिश्ते का महत्व नहीं बताता, यह हमें पूरे परिवार को प्रेम से जोड़ने का संदेश देता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने परिवार के लोगों से बात करने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। इसलिए रक्षाबंधन जैसे त्यौहार हमें याद दिलाते हैं कि हमारा परिवार सबसे बड़ी ताकत है। पैसा जीवन में बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन परिवार का प्यार और अपनापन खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपने भाई बहन से बात कीजिए, पुरानी नाराज़गी दूर कीजिए और इस रक्षाबंधन पर एक दूसरे से सिर्फ उपहार का नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान का रिश्ता मजबूत कीजिए। रक्षाबंधन के दिन घर में भगवान की पूजा करके परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करना भी शुभ भावना से जुड़ा है। बहन अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है, भाई अपनी बहन की खुशियों की कामना करता है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के लिए अच्छे स्वास्थ्य और सुख की प्रार्थना करते हैं। यही इस पर्व की सुंदरता है, जहाँ एक छोटी सी राखी पूरे परिवार को प्रेम के सूत्र में बांध देती है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है। राखी सिर्फ कलाई पर नहीं बंधती, राखी दिलों को जोड़ती है। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता जीवन के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। इस पवित्र अवसर पर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि सभी भाई बहनों के बीच प्रेम और विश्वास हमेशा बना रहे। हर बहन के जीवन में सुख और सम्मान हो, हर भाई के जीवन में सफलता और खुशियाँ हों, हर परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे और जिन भाई बहनों के बीच किसी कारण से मनमुटाव है, उनके रिश्ते फिर प्रेम से भर जाएं। अगर आपके पास भी अपने भाई या बहन से जुड़ी कोई प्यारी याद है तो उसे कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने भाई बहन और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही भक्ति, संस्कार और भावपूर्ण कथाओं के लिए जुड़े रहें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।